है देखिए सब पार्टी का वोट है पूर्णिया में। बिहार में ऐसा ना जो है विधायक का वोट हो रहा है, आने वाले इलेक्शन में वोट होगा तो सब पार्टी का वोट है। कि नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं या फिर कांग्रेस को पसंद करते हैं? हम लोग नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। सुनिए सर, नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, लेकिन हमारा जो लड़ने वाला गार्जियन होगा उसको कुत्ता को खड़ा करेंगे, मजबूत जो होगा उसी कुत्ता करेंगे। जैसे पप्पू यादव को खड़ा किया ना हम लोग बिहार से, उसी ढंग से जितेंद्र यादव को खड़ा करेंगे हम लोग। उसको क्या कहते हैं? स्मैक। स्मैक दारू कम दिया है, स्मैक तो वो तूफान पकड़ लिया है बिहार में, मेरा खुशकीबाग में। अब दुनिया का तो रहने दीजिए। और ये स्मैक जो है गरीबहा से पकड़ा जाता है, अब मोटा पार्टी जो है उसको पुलिस ससेगा नहीं। जून 1998 को अजीत सरकार की हत्या हुई थी यहाँ पर। पूर्णिया में हुआ हुई थी सुभाष नगर में। ठीक है, हम जिला की बात कर रहे हैं। तो और वही पप्पू यादव यहाँ से सांसद बन गए हैं। तो क्या पप्पू यादव ने ही की थी या फिर, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, आप यहाँ के बारे में बेहतर। पप्पू यादव का हिम्मत नहीं है अजीत सरकार का मर्डर कराया कोई और नाम बेचा इसको, और वो एक तीर में डबल निशाना खेला। एक तरफ अजीत सरकार मरे, दूसरा तरफ पप्पू यादव जेल में जाए, फील्ड हो जाए खाली। यही राज है। क्योंकि उसमें 3 लोग मरे, जो उनके ड्राइवर हरेंद्र शर्मा थे और अशफाक कोई रहमान थे उनके जो कार्यकर्ता थे। तो 3 लोग मरे थे। गाड़ी में थे। तो ये मर्डर हुआ तो अक्सर हम। अच्छा, आपने यहाँ की राजनीति देखी है, 70 की भी राजनीति देखी होगी, 90 की भी राजनीति देखी। तो जो CPIM का वोटर है वो किस तरफ गया है? क्योंकि अभी अजीत सरकार का जो वर्कर है, वर्कर वोटर न कहिए, वर्कर कहिए, वो अभी कहीं नहीं है। कारण कि उसको किसी से मेले नहीं खा रहा है, उससे किसी से मेल नहीं खा रहा है। अजीत सरकार था, भला या बुरा साथ में रहता था। और अभी जो है भैया दलाली का समय चल रहा है, जो दलाली करेगा वो जी हुजूरी करेगा, वही उसका आदमी रहेगा। जो दलाली नहीं करेगा, जी हुजूरी नहीं करेगा, वो आदमी नहीं रहेगा। अच्छा, यहाँ पे लगभग 60 बार बीजेपी रही है। तो कुछ ऐसा कारण है कि जो यहाँ पे थोड़ा हिंदुत्ववादी, देखो पूर्णिया में और भी विधानसभा आती, लेकिन हम जहाँ बैठे हैं पूर्णिया ही विधानसभा है। तो यहाँ का वोटर नरेंद्र मोदी को वोट दे के देखता है या फिर हिंदुत्व का एक चेहरा हमें चाहिए कैसे भी करके ये देखता है? देखिए, वो पार्टी संबंधित देख के ये वोट डालता है। पार्टी संबंधित वोट डालता है, वो वर्कर नहीं, वह कुत्ता का भी गला में टिकट बांध कर भेज देगा तो उसको 18-20 हजार वोट मिल जाएगा। तो विजय कुमार खेमका का क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं है। वोट बीजेपी का टिकट पर जीत लिया है। मोदी के नाम पर जीत जाते हैं। तो उनका काम कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। अगर फिर से खेमका को टिकट दिया जाता है यहाँ पर, तो जैसे अभी पप्पू यादव जो काम करवाया वैसे सांसद काम नहीं करवाया। क्योंकि फिर डिस्टर्बेंस हो रही ना। जो विजय कुमार खेमका हैं, अगर इनको फिर से टिकट देती है बीजेपी तो जीतने के चांस हैं या फिर किसी और पार्टी तो चांस नहीं है, किसी और पार्टी की तरफ से ले जाएंगे। हाँ, और वो अमकी खेमका का वो घर का बगल के आदमी को जब नहीं पहचानता है तो वोट कैसे ले लेगा? वो घर के ही आदमी का ये करेगा, अन्यथा आपका पेपर में खाली नाम छपाएगा। वह पेपरबाज विधायक
काम लायक विधायक नहीं है। अच्छा, 15 साल से नीतीश की सरकार है यहाँ पर, फिर भी लोग पलायन को मजबूर है। जैसे कि बिहार से बहुत सारे युवा जाते हैं, लोग जाते मजदूरी के लिए मुंबई, दिल्ली, तो क्या कारण है? वो है देखिए पार्टी संबंधित, वो जो है ना तो पार्टी संबंधित उनको वो टिकट मिल जाता है और उनसे कड़गड़ है बीजेपी में। जो बीजेपी का उतना पैसा है अनौ टिकट ला सकता है। नहीं, मैंने तो ये रिसर्च, मुझे तो ये पता चला है कि इस बार नीतीश की राजनीति खत्म होगी। अगर बीजेपी ज़्यादा सीटें लेके आती है पहले से, तो बीजेपी अपना सीएम बनाने के मूड में है। क्या ये बात सही है आप लोगों को? कर सकता है, कारण नीतीश सबको धोखा दिया है। अब मोदी वो खिलाड़ी है जो समय पर वो कोई काम करेगा या बात करेगा। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल ये है कि जिस प्रकार से यहाँ गठबंधन है, एक तो नरेंद्र मोदी और नीतीश का गठबंधन है, उसके बाद एक तेजस्वी और कांग्रेस का गठबंधन है, तो कांग्रेस को यहाँ पे बिहार में क्या? कांग्रेस का कुछ नहीं है, फिर भी वो सीटें तो निकालते हैं। सीटें समझौता कर ले, ताकि यहाँ का कांग्रेस बीजेपी को दे देगा, बाकी उनको नहीं देगा। कांग्रेस का ये हाल है। किसको सीएम देखना चाहते हैं इस बार, क्योंकि अब आपका अंतिम दौर है राजनीति देखने का? सीएम देखने के तो जीतने के बाद नहीं, एक आइडिया होता है कि अभी तक हमने नीतीश को देखा, ठीक है, या फिर हम तेजस्वी को या चिराग को देखे, कोई युवा को लेकर के आए जो बिहार का भविष्य बदले। अभी जैसे मान गए हम किन्हीं का नाम बता दे, कोई इलेक्शन में हार ही जाए, एक अपनी तमन्ना होती वो होता है, ठीक है। बाकी हम जिसको नाम बता दे कोई इलेक्शन में हार जाए तो फिर मुख्यमंत्री बनेगा कौन? ये लेके जीतने के बाद ही निर्णय होगा। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है, जैसा कि मुझे यहाँ पे बताया लोगों ने कि यहाँ पे शराब तो पहली बात बैन है, लेकिन वो हर जगह मिलती है। उसके बाद ये बगैर प्रशासन के तो होता नहीं है, और प्रशासन भी 5,000 रुपये में छोड़ देता है। क्या बात सही है? आप मेरा सवाल समझे? हाँ, तो ये जो क्या कहता है वो जो सूंघता है उसका क्या कहते हैं? वो सूंघता है से उसको क्या कहते हैं? स्मैक। हाँ। स्मैक दारू कम दिया है, स्मैक तो वो तूफान पकड़ लिया है बिहार में, मेरा खुशकीबाग में। अब दुनिया का तो रहने दीजिए। और ये स्मैक जो है गरीबहा से पकड़ा जाता है। अब मोटा पार्टी जो है उसको पुलिस ससेगा नहीं, मोटा पार्टी को पुलिस नहीं ससेगा, गरीबहा से पकड़ के हाजिर बना लेता है। तो दोस्तों, ये बिहार है। जब आप बिहार में आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जानने को मिलेगी, क्योंकि मैं एक ऐसा रिपोर्टर हूँ जो पहले आपने मुझे लोकसभा में देखा होगा। मैं नरेंद्र मोदी से लेकर के दिल्ली मैंने कवर की है, और मैंने जो भी आंकड़े आपको दिए उसमें से 99% आंकड़े सही निकले। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको ऐसी बातें, जैसे ये अंकल बैठे और इससे पहले आपने देखा, तो ये लोग खुल करके बोलते हैं। और अगर कोई मेरे जैसा पत्रकार या लिख देगा कि बिहार में शराब बंद है, तो हमारे ऊपर केस मुकदमा कर दिया जाता, हमारा कैमरा छीन लेंगे, हमारा माइक ले लेंगे, क्योंकि ये बात सही नहीं है। लेकिन जब ये लोग बताते हैं तो एक सच्चाई है यहाँ की। और रही बात जब विजय कुमार खेमका यहाँ पर बीजेपी को सिर्फ वोट, नरेंद्र मोदी को वोट करके यहाँ पे वोट मिलता, बाकी जो बीजेपी का कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं जो खेमका जी। और आज दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी पता चली है कि जो अजीत सरकार के वोटर जो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता अभी कहीं नहीं जाते हैं। हो सकता वो CPIM में ही चले जाएं। तो ये यहाँ की राजनीति है। बाकी आगे आपको और भी विधानसभाएं घुमाएंगे, अभी इसी विधानसभा में मुझे देखेंगे। तो अंकल जी, आपने मुझे अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।